ओम शांति 12/5/2023। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंची मत एक एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय ना होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते? बाबा का उत्तर है, सौतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने दुनिया स्थान नहीं, बिना पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं। इनको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। सत्य के साथ संग तुम्हारा ही है। सत्य कहा जाता है एक परमपिता परमात्मा। अब तुम बच्चे उस सत्य अर्थात बेहद बाप के संग बैठे हो। बाप है वास्तव में दो, हद का बाप और बेहद का बाप। एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं। बेहद का बाप, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों का भगवान है। भक्त तो अथाए हैं, भगवान है एक, वह है निराकार बेहद का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का बाप, और तीसरा है लौकिक बाप। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है। उनको कुक वंशावली कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया। दुनिया एक ही है, दो नहीं है। एक घर एक ही होता है, दो नहीं। शुरू से उसको नया घर कहा जाता है, फिर पुराना हो जाता है। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता है, अब पुराना है तो उसको कलयुग कहा जाता है। इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता है। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था। अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य। देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर सुख धाम कहा जाता है। जब दुख धाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति। फिर जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारतवासी दुखी होने शुरू हुए। दुखी बनाया है रावण ने। अब सब रावण मत पर चल रहे हैं। ईश्वर को कोई नहीं जानते। ईश्वर को कोई जानते नहीं। ऊंचे ते ऊंची मत उनकी गाई हुई है। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर जगाने। मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत करते हैं। तुम जानते हो अभी
इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है। पुरानी परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब बाप नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम सब हो ईश्वर की संतान। पहले आसुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो। सुख धाम का वर्षा पाने अर्थात देवता पद पाने तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। बाबा तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया है। भारतवासी बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन पड़े हैं। अब राजा कोई नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देवी देवता जो पवित्र थे अब पवित्र पतित बन पड़े हैं। गाते हैं पतित पावन आओ। रावण को जलाते हैं परंतु रावण जलता नहीं है। सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार जाना है। खिवैया एक ही है, वह आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, जो गरीब है वह नरक में है। उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ और पारसनाथनियों का राज। बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुमको यह याद रखना है कि हम शांति धाम के वासी हैं। परम धाम से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। 84 जन्म कैसे लेते हो यह बाप बैठ सारा हिसाब समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब कलयुग का अंत है। यहाँ तुम बाप से सहज योग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर आएंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है, यह पाठशाला है भगवान की। भगवान बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तुम राजाओं का राजा बनो, मातेले बन पूरा वर्षा लो। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंच ते ऊंच, निराकार भगवान, ना साकारी ना कारी। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है। उनको भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान है ये भक्त है अनेक। भक्ति मार्ग वाले भक्त कितने धक्के खाकर खा रहे हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो तो ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए, परंतु कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं तो दोनों मनुष्य फिर दोनों की महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तुमको भी बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर तुम देवताएं से क्षत्रिय आदि बनेगी। नई दुनिया में रहने वाले देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। बाबा आकर फिर लायक बनाते हैं, कोड़े से हीरे जैसा बनाते हैं। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सिमी। सिमी को सौतेला कहा जाता है। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पतित दुनिया के मालिक बनेंगे। मददगार नहीं बनते, पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल्प बाप को भूल माया के वश हो गए, फिर
अब फिर बाप आपके बने हैं। इसलिए पतित दुनिया में पतितों का ही मान है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती है। बाबा ने समझाया, स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम यह शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई है, अकाले मृत्यु होती नहीं। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, भ्रमरी में भी अक्ल है। आज के मनुष्य में यह अक्ल नहीं रहा है। तुम सच्ची सच्ची भ्रमरियां हो। वैरायटी कीड़ों को भू भू करके मनुष्य से देवता बनाती है। तुमको पाप सुखी बनाने आया है, सहज योग सिखलाने आया है। बाप ने राजयोग कब सिखलाया था यह कोई जानते नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे तुम मेरी मत पर चल कर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी आश्री मत है। व्यापारी सर्वव्यापी के ज्ञान में भारत को बिल्कुल कौड़ी मिसल बनाया है। कर्जा लेते रहते हैं। भगवान कौन है, कहाँ रहते, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। वह तो निराकार हैं, फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो। भगवान कहते हैं, तुम कहते हो। भगवान कहते हैं, तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोअर्स हैं, फिर उनको फॉलो करते हो, कहाँ करते हो। आजकल उन्हों का कितना मान है, परंतु श्रीमत तो एक ही परमपिता परमात्मा की गाई हुई है। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। कहते हैं जो धक्के खाते हैं वह मुझे नहीं जानते। उनको पता ही नहीं कि बाप पढ़ाकर वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अभी धक्का खाने से छूट गए हो। भगवान वाच, तुम्हें देवता बनाने आया हूं, तुम भी के जानते हो। भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक का वर्षा देते हैं, विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो। बाप है विश्व का रचता। अब तुमको धक्का नहीं खाना है। धक्के खाने वाले को भगवान नहीं मिलता है। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। अब दुख का खाता खलास कर सुख का जमा करते हो, बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना, नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा लेने से पुरानी बनती है। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूरवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, जो कई राजे लोग भी उन्हों से कर्जा लेते हैं। अभी भी प्रजा साहूकार है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं। बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अब जो चाहे बनो। अभी सब दुखी है। बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नर्क के वासी फिर भी नर्क जन्म नर्क में ही लेंगे।
तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। मनुष्यों को 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं। भिन्न नाम रूप देश का सिर्फ बाबा को ना आकारी ना साकारी शरीर मिलता। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, आता तब हूँ जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट हो जाता है। बाबा कहते हैं अब हम तुम कल्प पहले मिले थे, अब मिले हैं फिर मिलेंगे। जो सेकंड बीता सो ड्रामा। बाप भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर हीरा जैसा बनाता हूँ। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट मोस्ट बिलीवेड बाप टीचर और सतगुरु भी बनता हूँ। मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं है, सबका बाप मैं स्वयं हूँ। नॉलेजफुल हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं। फिर बाबा कहते हैं सबका सदगति दाता। बाप है सबका सदगति दाता। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते चले जाएंगे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्तार बाबा ने कहा पहली पॉइंट, भ्रमरी की तरह भू भू कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। वरदान है दृष्टिपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। जब स्वयं को दृष्टि समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि दृष्टि अर्थात न्यारे और प्यारे। गृहस्थी है तो अनेक रस है। मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। दृष्टिपन अर्थात एक रस। दृष्टि सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में आएगा, उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी। दुख की लहर भी नहीं आएगी। आज से लोगों ने बाबा ने कहा है संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है।